पहली बार सीएम योगी के किसी फैसले की खुलकर तारीफ कर दी है। भदोही का नाम बदलने के फैसले पर बीएसपी खुश है, लेकिन अखिलेश यादव पर इतनी नाराजगी क्यों? और क्या यूपी में एक बार फिर नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स गरमाने वाली है? लोग इस मार्ग से चलने से डरते थे, भय और दहशत इस कदर हुआ करती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। दोस्तों, यूपी की पॉलिटिक्स में एक ऐसा डेवलपमेंट सामने आया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आमतौर पर बीजेपी और बीएसपी एक दूसरे पर पॉलिटिकल अटैक्स करती नजर आती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा अलग है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के एक फैसले की खुलकर तारीफ करी है। पूरा मामला भदोही डिस्ट्रिक्ट के नाम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने भदोही का नाम दोबारा संत रविदास नगर करने का फैसला लिया है। ये वही नाम था जो मायावती सरकार के दौरान रखा गया था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद इसे फिर से भदोही कर दिया गया था। अब इसी डिसीजन को लेकर मायावती ने एक डिटेल स्टेटमेंट जारी किया है और योगी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी की सरकारों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर बनाने और पब्लिक कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए कई नए डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे। साथ ही कई डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दलित, ओबीसी और समाज के महान संतों और महापुरुषों के नाम पर रखे गए। उन्होंने कहा कि संत रविदास नगर, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर और भीमनगर जैसे कई डिस्ट्रिक्ट इस सोच के साथ बनाए गए। लेकिन मायावती का आरोप हुआ है ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही इन नामों को बदल दिया। बीएसपी चीफ ने इसे एसपी की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और नैरो माइंडसेट, पॉलिटिकल बायस और कई नामों का नतीजा बताया। यहीं पर मायावती ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी तीखा निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोग ऐसे फैसलों को कभी नहीं भूलेंगे। अपने स्टेटमेंट में मायावती ने कसगंज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार ने कसगंज को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देते हुए उसका नाम बीएसपी फाउंडर कंशीराम के नाम पर रखा था, लेकिन बाद में एसपी गवर्नमेंट ने उस नाम को भी बदल दिया। अब मायावती की डिमांड है कि जिस तरह संत रविदास नगर का नाम रिस्टोर किया गया है, उसी तरह कंशीराम और दूसरे महापुरुषों के नाम पर रखे गए डिस्ट्रिक्ट्स के ओरिजिनल नाम वापस लाए जाएं। मायावती ने यह भी कहा है कि अगर योगी सरकार ये काम बीएसपी फाउंडर कंशीराम को 9 अक्टूबर के होने वाले परिनिर्वाण दिवस से पहले या उसी दिन कर देती है तो बीएसपी इसके लिए सरकार की आभारी रहेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट के नाम तक सीमित नहीं है। इसे 2027 यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले दलित वोट बैंक और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के एंगल से भी देखा जा रहा है। एक तरफ मायावती अपनी पुरानी पॉलिटिक्स को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका भी नहीं छोड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी सरकार आने वाले समय में और भी डिस्ट्रिक्ट्स के पुराने नाम बहाल करेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या यूपी की पॉलिटिक्स में एक बार फिर नाम और पहचान की पॉलिटिक्स बड़ा मुद्दा बन सकती है? फिलहाल इतना तो साफ है कि भदोही से संत रविदास नगर तक का ये मुद्दा सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के नाम का नहीं है। इसके पीछे दलित रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल मैसेजिंग और वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी बड़ा एंगल सामने नजर आ रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या डिस्ट्रिक्ट्स के नाम महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए या फिर गवर्नमेंट्स को नाम बदलने की पॉलिटिक्स से ज्यादा फोकस डेवलपमेंट पर करना चाहिए? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ इशिता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।